बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काउंसलिंग बाय अनाया कमल। हाउ इज़ एवरीवन? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारी घर बैठी हुई ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और उनको वो नॉलेज जो हम लोगों के पास नहीं होता, मोस्टली हम लोगों के पास नहीं होता, हम अवेयर नहीं होते उन चीज़ों के बारे में, उस बारे में है। ठीक है, तो मैंने आज जो टॉपिक चूज़ किया दैट इज़ रिलेटेड टू पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये एक ऐसा नाम है आपने कभी नहीं सुना होगा, बट पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन इन वुमेन टुडे। आजकल की ख़वातीन में बहुत ज़्यादा इन हो गया है। और ये क्या डिप्रेशन है, ये इसका क्या नाम है और ये क्या चीज़ है, क्या बला है जिसको हम समझते नहीं हैं। पोस्टपार्टम नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, डिप्रेशन मीन तो हम उसको हम आइडिया हो जाता है कि ये डिप्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, सो पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है दैट इज़ रिलेटेड टू डिप्रेशन आफ्टर और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी जो ख़वातीन को डिप्रेशन होता है, ये डिसऑर्डर उससे रिलेटेड है। सम टाइम ऐसा होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 मंथ्स में आप ख़वातीन को ये डिप्रेशन रहता है और इस डिप्रेशन के फ़ेज़ में जब वो कंटिन्यूस रहती हैं और आफ्टर डिलीवरी जब बच्चा पैदा हो जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, उस वक्त इनका ये डिसऑर्डर स्वेयर हो जाता है। आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड जो ख़वातीन हैं उनके अंदर अगर इस किस्म की सिम्टम्स हों, लाइक उनको भूख ना लगती हो, एम्प्टीनेस और सैडनेस, एम्प्टीनेस, सैडनेस, लोनलीनेस, इरिटेशन, एजिटेशन और लॉस ऑफ स्लीप, लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख ना लगना या भूख का बहुत ज़्यादा लगना, आपको अपने अंदर खालीपन महसूस हो, आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा आपको हर वक्त उदासी छाई रहे, किसी से बात करने को आपका दिल ना करे, लोनलीनेस हो, आपको फ़ील हो बहुत ज़्यादा, आपको चिड़चिड़ापन हो आपके अंदर। ठीक है, सडन क्राइंग यानी कि आप उसमें रोना शुरू कर दें और बहुत ज़्यादा रोएं। और इसके अलावा आपकी जो भूख है या तो वो बहुत बढ़ जाए या कम हो जाए। स्लीप की जो कंडीशन है वो या तो ख़त्म हो जाए या इसमें स्लीप मोस्टली जो होती है वो इंसोमिया होता है, यानी कि नींद आपकी कम हो जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपका जो रिलेशनशिप है आपके बच्चे के साथ वो बहुत डिस्टर्ब हो, मीन आपको लगे कि ये आपका बच्चा नहीं है, किसी और का है। आपको ये लगे कि आप एक अच्छी मदर नहीं बन सकती कभी भी। ठीक है, या आपको ये लगे कि बच्चा जिस तरीके से पैदा होना चाहिए था, जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं है, इसका वेट कम है, इसकी हाइट कम है, इसका कलर सही नहीं है, मीन इस तरीके की थिंकिंग आपके अंदर आए। आपका आपके हस्बैंड के साथ जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो। ठीक है, आपका आपके बेबी के साथ जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो, आप उसको उसकी केयर ना करें, आप उससे प्यार ना करें, आप उसको अफेक्शन, क्योंकि जो जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसको सबसे पहले ऑब्वियसली मदर का लव, अफेक्शन एंड केयर चाहिए होती है जो हर माँ देती है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है आफ्टर बर्थ अगर मदर को पोस्टपार्टम डिप्रेशन है तो वो इस तरह की सिम्टम्स शो करेगी। उसका दिल करेगा कि वो अपने बच्चे को हाथ ना लगाए, वो अपने बच्चों को उठाए ना, उसको प्यार ना करे, उसको फीड ना करे। और सम टाइम जब ये बहुत सीवियर फॉर्म में हो जाता है तो आपको ऐसे लगता है कि आप खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं और आप अपने बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर ऐसी थॉट्स आने लगें कि आप अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाएं या फिर आप खुद को नुकसान पहुंचाएं। तो ये जितनी भी सिम्टम्स हैं जिसमें रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो, आपको एजिटेशन बहुत ज़्यादा हो, इरिटेशन हो, चिड़चिड़ापन, आपका बार बार रोने को दिल करे और आपका किसी से बात करने को दिल ना करे, और स्पेशली ऑल दीज सिम्टम्स आर रिलेटेड टू योर चाइल्ड। ठीक है, आपका जो फ्रेंड, फैमिली और हस्बैंड के साथ जो रिलेशन है वो भी आप बिल्कुल उसको कट ऑफ कर दें, किसी से बातचीत ना करें। ठीक है, दीज ऑल सिम्टम्स आर पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये होता है 2 वीक्स आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड। 2 वीक्स तक अगर कांस्टेंट रहता है तो आपको मेंटल हेल्थ केयर के पास ज़रूर जाना चाहिए।
क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ये सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत सीवियर फॉर्म में हो जाता है और ये साइकोसिस की तरफ आपको ले जाता है। साइकोसिस एक सीवियर टाइप ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, और उसमें फिर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। विदाउट मेडिकेशन और थेरेपीज आप ख़ुद को ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपको इस टाइप की फीलिंग्स हो, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब हो या आप आफ्टर डिलीवरी 2 वीक्स कंटिन्यूस आपके साथ ये फीलिंग है, तो आपको यू शुड गो टू डॉक्टर, यू शुड विज़िट योर डॉक्टर। आपको उससे कंसल्ट करें, उसके साथ शेयर करें, उसको बताएं कि आपके अंदर ये फीलिंग्स है। हमारे यहाँ ख़वातीन इस चीज़ को नहीं मैटर करती। एक्चुअली होता ये है कि हमारे पास जब डिलीवरी होती है, जब बर्थ होती है बच्चे की, तो हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। आपकी देखें औरत की बॉडी में तोड़ फोड़ जो उसके हार्मोन्स की, जो उसके अंदर चीज़ों की है, वो तो मिलियन ट्रिलियंस के हिसाब से होती है ना। आसान तो नहीं होता उसके लिए ये फेज़, बट उसकी जो अंदर तोड़ फोड़ फिज़िकली हुई होती है, उसके साथ साथ अगर उसकी मेंटली तोड़ फोड़ भी हो जाए तो वो उसके लिए बहुत हार्मफुल हो जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपके जो सम ग्लैंड्स हैं, कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनका लेवल बहुत हाई हो जाता है। हार्मोनल ग्लैंड्स कुछ ऐसे हैं जो आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बर्थ ऑफ योर चाइल्ड, बहुत ज़्यादा उनका लेवल हाई हो जाता है। उस हाई लेवल की वजह से आपको ये डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। सेकंड रीज़न इसकी हो सकती है कि आपका जो थायराइड का जो लेवल है, हमारी बॉडी में थायराइड का एक लेवल है, हमारी नेक के पास यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं और उसका एक लेवल है जो कि हमारी फूड को इजीली डाइजेस्ट करने में हमारे लिए और हमारी जो बॉडी को जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चलाने में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो अगर वो थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड हार्मोन जो है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके बाद भी आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो आप इसके अलावा इसकी जो सिम्टम्स तो मैंने आपसे शेयर कर दी, जो इसकी कॉजेज़ हैं वो यही हैं कि या तो आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो गई हो, उस डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ लेवल बहुत हाई हो गए हो और किसी का लेवल किसी चीज़ का बहुत कम हो गया हो, ठीक है, जैसे थायराइड का मैंने आपको बताया, तब आपको ये डिप्रेशन हो सकता है। सेकेंड रीज़न इसकी ये हो सकती है कि आपको ऑलरेडी बाइपोलर डिसऑर्डर रहा हो। बाइपोलर डिसऑर्डर मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। डिप्रेशन की फॉर्म है और इसमें बहुत ही सीवियर किस्म का आपको डिप्रेशन होता है, उदासी होती है, यही सारी फीलिंग्स होती हैं। अगर आपकी हिस्ट्री में बाइपोलर डिसऑर्डर रह चुका हो, ठीक है, तब आपको ये फीलिंग जो हो सकती हैं। आपको एंग्जाइटी अगर डिसऑर्डर रह चुका है, आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या शादी से पहले या आफ्टर मैरिज आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन के इश्यूज़ हैं और ये इश्यूज़ आपने रिजॉल्व नहीं किए, वो आपके साथ कंटिन्यूस हैं, तो उनकी वजह से ये होता है कि आफ्टर बर्थ ऑफ योर चाइल्ड एक मदर को एक बहुत सीवियर टाइप का ये इशू फेस करना पड़ सकता है। और ये बहुत इजी नहीं है, इसको इजी मत लें। आजकल ये इशू बहुत ज़्यादा इन है और ख़वातीन को ये समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या हुआ है मेरे साथ, क्योंकि उस वक्त वो ऐसे फेज़ से गुज़र रही होती हैं। अभी जैसे हमारे पास एक लास्ट टाइम मेरे पास एक केस आया, उसमें ख़ातून थी और वो इस तरीके से उनका बेबी हुआ और वो सिजेरियन हुआ, जबकि सिजेरियन एक्सपेक्टेड नहीं था। फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं थी, अकेली रहती थी और उन्होंने एक तो पहले प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड जो है वो टफ़ गुजारा, उसके बाद वो एक उनके दिमाग में एक टेंशन थी, एक स्ट्रेस था और एक फ़ियर था, ठीक है। फ़ियर भी होता है ऑब्वियसली जब फर्स्ट बेबी होता है आपका, सम टाइम ये वाला डिप्रेशन आफ्टर फर्स्ट बेबी आपके पास हो सकता है और लाजमी हो जाता है। जिन लोगों को थोड़ा सा भी साइकोलॉजिकल कोई भी इशू, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हो तो ठीक है, तो उनको क्या हुआ कि उन्होंने ये फीलिंग उनके अंदर आनी शुरू हुई तब जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आपका नॉर्मल बेबी जो नहीं होगा, सिजेरियन होगा। ऑलरेडी वो एक गांव से बिलोंग करती थी और वो उनके जहन में सिजेरियन को या सी सेक्शन को लेके एक बहुत ही कुछ था कि पता नहीं उसमें डेथ हो जाती है और मैं चली जाऊंगी और मेरा ऑपरेशन होगा, कट लगेगा एंड पेन, फिज़िकल पेन भी था उसको, उसके माइंड में और भी बहुत सारे फियर्स थे। वो उसने एक फ़ेज़ गुजारा, उसके बाद फिर जब वो बच्चा पैदा हो गया तो उसके बाद भी उसके साथ कुछ ऐसे इश्यूज़ थे कि वो प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला, फूड इनटेक नहीं मिली, फिर
आपको केयर नहीं मिली और आपके वो जो इश्यूज़ थे जो कि प्रेगनेंसी में चल रहे थे वो उसके चलते आ रहे थे, तो उस वजह से फिर उसका ये प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो गया। और सम टाइम ऐसा होता है जब ये बहुत सीवियर फॉर्म में चला जाता है तो जो मदर होती है वो साइकोसिस की तरफ जा सकती है। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि शिज़ोटाइपल साइकोसिस जो होता है वो अब उसमें मतलब वो इतना सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है कि आपको फिर उसके बाद ईसीटी करनी पड़ती है। आपको उनको करंट के ज़रिए, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स के ज़रिए उनका ट्रीटमेंट करना पड़ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके ये जो सिम्टम्स हैं ये ख़वातीन के साथ मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमारे यहाँ आजकल आफ्टर चाइल्ड बर्थ बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं जिनको हम बहुत नॉर्मलाइज ले रहे होते हैं। बट अगर कंटिन्यूस 2 वीक्स आपके साथ ये इश्यूज़ हैं तो आपको उसको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है, उसको चेकआउट कराना है, अपने डिफरेंट टेस्ट कराने हैं ताकि डायग्नोज़ किया जा सके कि आपके अंदर ये जो डिप्रेशन है ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था या आपके हार्मोनल लेवल की चेंजेस की वजह से आया। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका जो है वो मेडिकेशन है, थेरेपीज़ हैं, आपको एंटी डिप्रेसेंट दी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बहुत सीवियर फॉर्म जैसे लाइक साइकोसिस हो गया है तो फिर आपको ईसीटी जैसी थेरेपीज़ करवानी पड़ती है। ठीक है, आई होप सो कि आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया होगा और बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए और इन्फॉर्मेटिव भी होगा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट एक किसी अच्छे से टॉपिक के साथ आपके पास हाज़िर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।